छत्तीसगढ़ में सरकार नक्सल पीड़ितों के लिए नई उन्मूलन नीति के साथ में ऐसे नक्सली जो सरेंडर करना चाहते हैं उनके लिए भी नीति बनाने जा रही है। और ऐसे में पीड़ित परिवारों को क्या कुछ मिलेगा और किस तरीके से जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनको किस तरीके से लाभ दिया जाएगा, ये सरकार आने वाले समय में तय करने वाली है। लेकिन उससे पहले मेरे साथ में जो यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं ये नक्सल पीड़ित परिवार से हैं, प्रदेश के अलग अलग नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आए हुए हैं और इनके परिवार में लगातार इस तरीके की परेशानियाँ रही थी। लेकिन लंबा समय हो गया, बीजेपी के शासनकाल में पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह के शासनकाल में भी इन्होंने प्रदर्शन किया था और आज भी ये अपनी मांगों को जायज़ रखे हुए हैं कि जो इनको नियम के तहत हर्जाना मिलना चाहिए उसका जो लाभ है वो यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। हम लोगों से ही बात करेंगे, आखिरकार आप लोगों की समस्या का समाधान अब तक क्यों नहीं हो सका है, क्या मांग रहे हैं आप लोग? सर शासन जो है 2004 में नक्सल पुनर्वास नीति बनाई है। नीति के तहत जो नक्सलवाद से पीड़ित परिवार है उसको शासकीय नौकरी, आवास, स्वरोजगार, बच्चे को पढ़ाई और राशन बस पास सब देने का प्रावधान है सर। लेकिन में छोटा मोटा सुविधा है तो वो दे दिए इन लोग। लेकिन मेन जो हमारी मांग है सर कि योग्यता के अनुसार नौकरी मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री का हमको मकान मिलना चाहिए। लेकिन सर ये सब सारी सुविधा हमको मिल ही नहीं रहे सर। इसके लिए हम लगातार सर 20 साल हो गए सर हम भटक रहे हैं। तो कभी एसपी बोलता है कि ये नियम नहीं है तो शासन बना के देगा ये नियम तब हम देंगे। तो हम वही बोल रहे हैं कि शासन आज हम इसी बात के लिए आते सर कि हमारे लिए आप ऐसा नियम बनाओ कि एसपी कलेक्टर इस बात को माने। आपके साथ में हुआ क्या था या परिवार के साथ में हुआ क्या था? ये सर आप देख रहे हो पोस्टर जी, ये मेरे पिताजी है सर बबला साहू। ये डॉक्टर रमन सिंह जी है मुख्यमंत्री पूर्व और ये प्रदीप गांधी सांसद है सर। ये दोनों का प्रतिनिधि थे मेरे पिताजी बबला साहू। ये आज भी मेरे घर में पोस्टर है सर, ये वाला रमन सिंह जी वाला। अभी भाजपा किसी घर में नहीं होगा सर, लेकिन ये अभी में लगा है। ये बोर्ड आज भी मेरे गांव में टंगा है सर। ये रमन सिंह जी मुख्यमंत्री, विनोद खांडेकर ये डोंगरगढ़ विधायक, मेरे पापा प्रवक्ता। अब ये परिवार जैसे आदमी सर ना पाने के लिए भटक रहे हैं जो बबला साहू रमन सिंह के करीबी थे। अब मेरे जैसे एक व्यक्ति को ये पुनर्वास नीति का लाभ नहीं दे पा रहे हैं। क्या हुआ था पिताजी के साथ? मेरे पिताजी को 2006 में नक्सली द्वारा गांव से निकाल कर मार दिया गया था सर। घटना होने के बाद हम लोग को गांव से भगा दिए थे। गांव से भगा दिए थे, ठीक है। आप कहाँ से आते थे? मैं समर्पण किया हूँ सर करने के लिए, लेकिन मेरे को नौकरी वोकरी कुछ नहीं देते, मेरे कुछ नहीं मिले। क्यों समर्पण किए आप? क्या करते थे आप? अभी दाल चावल देते थे, घर में आने से कैसे नहीं देंगे नक्सलियों को? जी अच्छा, देते थे दाल चावल। कौन से गांव से आप? हमा बेड़ा भागजार। फिर समर्पण करने के बाद आपने किसको समर्पण किया? किसके सामने? बीएसएफ के सामने? बीएसएफ के सामने अच्छा, अंतागढ़ी में। फिर उसके बाद अंतागढ़ में कुछ उन लोगों ने आपको पुनर्वास के लिए कोई भी चीज़ें सुविधा नहीं दी? नहीं दिया, वो बाद में दिया। जमीन मिल गया अभी और रहने के लिए राशन कार्ड मिल गया है, बस पास मिल गया है बस। तो और क्या चाहिए? नौकरी चाहिए सर, क्या करेंगे, कैसे करूँगा, लोग लेकर कैसे पालूंगा, छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। ठीक है, नौकरी की मांग कर रहे हैं आप? जी जी। ठीक है। आप कहाँ से आए दादा? मैं कोंडा गाँव से। क्या हुआ था? सर अपने परिवार मुखबिर के सपना मेरे बड़े भाई को मारा गया, तो उसके बाद हम लोग को गांव से निकाल दिया गया जहां पे ज़मीन घर वर सब था। तो अभी भी हम लोग वहाँ गांव में जाने से डरते हैं। हमेशा नक्सली लोग पूछते रहते हैं वो लोग कहाँ हैं, कहाँ क्या करते हैं। अभी भी मतलब डर का माहौल है हमारे जीवन में ना। तो क्या परिवार अभी वहाँ रहता है या अभी बाहर रहता है? बाहर रहते नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे घर वर भी छोड़े कम से कम 2011 की बात है और लगभग 15 साल से ज़्यादा हो रहा है, 15 साल। तो वही चाहते हैं कि जो भी नीति है उसके तहत लाभ दिया जाए हमको भी, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं उनसे। अभी भी डर है जीवन में, हम भी अच्छे से जीना चाहते हैं। तो ये सरकार जो भी योजना है उसके तहत हमको लाभ दिया जाए। क्या कहा आज गृह मंत्री के यहाँ आप आए हुए थे? अब मंत्री जी तो नहीं मिले, लेकिन आश्वासन दिया गया है कि 1 महीने के अंदर आप लोग का जो भी समस्या है उसको हल किया जाएगा और आगे ऐसा नहीं होगा। ऐसा तो उनके जो निचले क्रम के अधिकारी उनसे सब बोला गया है। ठीक है, आश्वासन मिला है। और भी कुछ लोग हम उनसे बात करेंगे। देखिए, बहुत सारे अलग अलग परिवार हैं, पूरे प्रदेश भर से आए हुए हैं। दादा, आप कहाँ से आए? मैं धमतरी जिले से आया हूँ। क्या समस्या थी? समस्या तो बहुत अकन समस्या है। मैं धमतरी जिले से आया हूँ, पूरा बस्तर का भी समस्या है। बस्तर जिला वाई भी है और प्रदेश वाई भी है। क्या हुआ था आपके साथ? अने नक्सल मेरे साथ हुआ। मेरा छोटा भाई पुलिस विभाग में है,
पुलिस विभाग परिवार का होकर मतलब मारपीट करके भगाया गया है। तो मैं अभी धमतरी जिले में रहता हूँ और अभी प्रदेश स्तर के संघ बनाकर मैं पदाधिकारी भी हूँ मैं। तो प्रदेश स्तर में क्या है, जमीन छोड़ के आए हैं, जिलावार हो चाहे प्रदेश स्तर हो, जिसके जमीन 5 एकड़ है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 2 एकड़ 3 एकड़, उसके बदले में जमीन दे, जमीन के बीच में पुनः वास पुनः आवास बना दे और नक्सल पीड़ित है कहकर प्रमाण पत्र बना दे। उसका प्रमाण पत्र बनने के बाद उसका लाभ दिया जाए, कृषि विभाग में लाभ दिया जाए, उनके बच्चे को मतलब पढ़ाई में लाभ दिया जाए और बड़े बड़े समस्या में है प्रावधान है उसमें लाभ दिया जाए पीड़ित परिवारों को। और उसके साथ जैसे 60 साल बुजुर्ग हैं उनको उनका मुआवजा भी दिया जाए मतलब पेंशन के रूप में। कब से आप अपने घर से बाहर हैं? पहले कहाँ रहते थे? मैं 2011-12 से हूँ पीड़ित। और कहाँ रहते थे उससे पहले? अभी मैं धमतरी जिला नगरी। पहले कहाँ रहते थे? ग्राम सालेभाट खल्लारी में, खल्लारी में। टाइगर रिजर्व में। तो वहाँ से आपको नक्सलियों ने भगाया? हाँ, नक्सली ने भगाया। अभी तक आप वहाँ वापस नहीं जा पाए? वापस नहीं जा रहा हूँ मैं। तो क्या चाह रहे हैं आप? अभी आज मुलाकात हुई तो क्या कहा गया? अभी जो गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुआ वही मैं चाहता हूँ कि ज़मीन के बदले ज़मीन दे दे, जो पुनर्वास नीति नियम बनाया है वो नियम के तहत पर दे। और मुख्य जो भी निर्णय करता है, नियम बनाता है, वो पीड़ितों के बीच में नियम बनाए, जो भी नियम बनाना तो है। अभी तक आप लोगों से पूछा नहीं गया? नहीं, पूछा नहीं गया है वो तो बस बस आश्वासन देता है, जो मांग कर रहे हैं बस हो जाएगा। यदि नहीं होगा, अभी तो हम लोग को समस्या को समाधान लिखित रूप से दिए गए है, यदि समस्या हल नहीं होगा तो उग्र आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे। 10,000 15,000 जो प्रदेश स्तर पर हम। ठीक है, आप कहाँ से आए? नारायणपुर से। क्या करते हैं? कुछ कार्य नहीं करते हैं, वैसी नक्सल पीड़ित हूँ मैं भी। क्या हुआ था? वही मेरा घर में रहता था मैं, नक्सली लोग आके मेरे को नारायणपुर आना जाना कर रहा था। तू जाके नारायणपुर में जाके पुलिस से मिलता है, इससे उससे मिलता है बोल रहा था। और रात में आए 3 जान को उठा के ले गए, ऐसी पूरा आँखों को बांध के ले गए 3 दिन जंगल में। 3 दिन मार पीट करके पूरा बहुत पिटाई करते थे। उस दिन वो 2 जान को तो पूरा जान से ही मार दिया, मेरे को छोड़ दिया और 2 जान को मार दिया पूरा। कैसे मार दिया? रस्सी में खींच दिया इधर से। अच्छा। हाँ, रस्सी में खींच दिया, वैसा कर दिया। उसके बाद 1 जान को ऐसा करके छोड़ा है बोला, वो 2 जान को मार दिया। उन लोग रिपोर्ट किया ना, तब उनको पता चला कि पुलिस वाले को वैसा अच्छा उसको मारपीट करके छोड़ा है बोल के मेरे को आके रात में आके फिर मेरे को पुलिस वाले पकड़े और पूछताछ किए। फिर जगह वगह दिखाने ले गया, कहाँ मारे थे उस जगह को ले गया, सबको दिखा दिया। उसके बाद पुलिस वाले को मैं बोला, छोड़ने के लिए चाह रहा था मेरे को, मत छोड़ो सारा, मेरे को कुछ भी केस करो, जेल जाऊंगा मैं बोल के पुलिस मन के साथ आया। आने के बाद मेरा छोटा भाई उधरी फंस गया, उधरी मतलब मेरे को इधर पुलिस वाले मेरे को लाए नारायणपुर। वो मेरा छोटा भाई उधरी गांव साइड था। तेरा बड़ा भाई गया पुलिस में बोल के मेरे छोटा भाई को मार दिए। उसके बाद से आप बाहर रह रहे हो? हाँ, बाहर रह रहा हूँ नारायणपुर में। कुछ करते हैं आप? नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब कुछ नौकरी करूँगा बोल के आवेदन वगैरह डाला था, वो निराश कर दिया है। तो कहीं नौकरी नहीं मिल रही आपको? कुछ नहीं मिल रहा है सर, कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, हमारे साथ में और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा, आपके साथ में क्या हुआ था? अरे लंबा कहानी है सर मेरे पास। बताइए, आप आराम से पहले अपनी बातों को रख लीजिए। लेकिन ये तमाम जो लोग हैं, पीड़ित परिवार है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बच्चों के साथ में कई ऐसे महिलाएं भी आई हुई हैं। हम उनके पास में भी जाएंगे कि आखिरकार समस्या क्या है, कब से है और क्यों इन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर हम ये समझेंगे कि आखिरकार जो नक्सल नीति के साथ में जो पुनर्वास नीति बनाने की बात कही जा रही है, उस पर क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिसकी मांग ये लोग कर रहे हैं। बताइए, आपके साथ में क्या है मेरा सर? जी, मैं गोपनीय सैनिक के पद पर मेरे को रखा था, लेकिन अभी गोपनीय सैनिक से भी निकाल दिया गया, क्योंकि मैं सूचना दिया गया। उसके बाद मैं
गोपनीय सैनिक में आप क्या पहले क्या आप नक्सलियों के साथ में हाँ थे? पहले नक्सलियों के साथ था। नक्सलियों के साथ में मैं वहाँ का डॉक्टर था, प्रतापपुर एरिया का। प्रतापपुर एरिया में डॉक्टर था। उसके बाद शहरी नेटवर्क में काम करता था मैं। जो बड़े बड़े प्रभाकर वगैरह है, राजमान रामदेव को ले जाना बाहर शहर में, रायपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, इन लोगों को मैं ले जाता था पहले। उसके बाद मैं पुलिस को भी बताता कि इस जगह में नक्सल लीग हो, तो नक्सल लीग हो बोल के उसके बाद मेरे को धीरे धीरे गांव वाले को पता चला कि पुलिस का मुखबिरी कर रहा है, इसको मारा जाए बोले। लेकिन मारा जाए बोल के एक मेरा दोस्त को पकड़ा, उसको मार दिया। एक जग्गू राम धुरू था, उसको मार दिया। गांव का पटेल था और मैं बच के मैं भाग के आ गया। पहले मेरे को 15 दिन ले गया था, जन अदालत लगाया था। ये पुलिस को बताता है सारी चीज़, लेकिन मेरा मोबाइल पकड़ नहीं पाए नक्सल लोग। मैं उसको घर में छुपाया था। उसके बाद मैं आए घर में, फिर उसके बाद फिर आए मेरे को पकड़ने के लिए। उसके बाद वहाँ से जो आत्मसमर्पण करवाया नक्सल लोग को, मैं आत्मसमर्पण करवाया हूँ 4 लोग को, 4 नक्सल लोग को समर्पण करवाया हूँ और 3 नक्सल को गिरफ्तार भी करवाया हूँ और मुठभेड़ भी करवाया हूँ मैं। मुठभेड़ करवाने के बाद में हथियार भी बरामद करवाया हूँ, आईडी भी बरामद कराया हूँ। लेकिन अभी तक मेरे को 2023 में गोपनीय सैनिक से पृथक कर दिए हैं। लेकिन वहाँ का कोई डीजी के पास भी आवेदन लगाया हूँ, डीआईजी के पास भी आवेदन लगाया हूँ। उसके बाद अभी आके ना आज गृह मंत्री के पास भी आवेदन लगाया। क्यों हटा दिया गया? आपने पूछा? मैं पूछा लेकिन मेरे को कोई जवाब नहीं बता रहे हैं। मैं आवेदन लगा रहा हूँ, उसके बारे में जवाब भी नहीं आ रहा है मेरे पास। किस तरह के नक्सलियों के साथ में आप रहे थे? कौन कौन से बड़े लीडर? बड़े लीडर प्रभाकर हो गया, रामदेव हो गया, राजमन हो गया, वो लोग हमारे पास आते थे। और पहले तो नागेश था, लेकिन नागेश वो भी मर गए। और कमलेश था, जयमती था। इन लोग के साथ में पहले अच्छा मैं बाहर ले जाने का काम करता था मैं। उसके पास फिर मैं वहाँ से इन लोग को बताना चालू किया। बोले कि पुलिस वाले एक मिला था, वहाँ के नहीं तो खुफिया का काम करो, आपको हम आरक्षक बना देंगे बोले। लेकिन इतना घटना करवाया हूँ, लेकिन आरक्षक नहीं बनाया। और समर्पण जो नक्सल लोगों को जो वो लोग मारते हैं और मारे भी हैं, और उसके बाद हम लोग को भी भगा दिए। जो उस नक्सल लोग को मैं लाया हूँ, लाने के बाद उन लोग आरक्षक बन गए और मेरे को गोपनीय सैनिक से हटा दिए गए। मतलब वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं जिनको आपने समर्पण करवाया और आपको हटा दिया? हाँ, मेरे को हटा दिया, आरक्षक बन गए। अभी भी है, अंतागढ़ में ड्यूटी कर रहे हैं, आधा गरियाबंद में ड्यूटी कर रहे हैं। मैं गरियाबंद में उन लोग था, उन लोग को भी मैं गरियाबंद ला के वहाँ समर्पण करवाया हूँ। तो ये पुलिस मुख्यालय में ला के है और जिला मुख्यालय में ला के। इतनी आसानी से शहर आना जाना कैसे हो जाता था हम लोग का? हम लोग अंदर क्षेत्र से गुजार के निकल जाने। शहरी में कोई पता ही नहीं चलता, सीधा जाते थे कलकत्ता। हाँ, यहाँ नहीं। फिर क्या होता था? वहाँ मीटिंग होता था, एक तेलुगु हॉल इटरसी भवन था उस समय में। इटरसी भवन मीटिंग होने के बाद में वहाँ 2-3 दिन रुक जाते थे। उसके बाद चले जाते थे वापस जंगल के रास्ते। जंगल फिर रायपुर होते थे, ट्रेन से जाते। दुर्ग में ट्रेन था उस समय में। अभी तो सीधा वहाँ अंतागढ़ होते हुए सब ट्रेन चल रहा है। उस समय दुर्ग में एक ही जगह चलता था, दिल्ली में भी नहीं था ट्रेन। उस जगह में हम लोग जाते थे। तो क्या इतना आसान है ट्रेन और बस में सफ़र करना? नहीं, मोटरसाइकिल से। उससे आगे वाला फिर कांटेक्ट करते थे किसी सरपंच या किसी सचिव को, वो फिर पहुंचा देते थे। उसके बाद फिर पहुंचा देते थे उससे। उसके बाद फिर उसको फिर फ़ोन के माध्यम से रख देते थे फ़ोन को। उसके बाद फिर बुलाते थे। उसके बाद फिर जंगल में चले जाते थे। और इलाज वगैरह कैसे होता था नक्सल का? हम लोग भिलाई लाते थे इलाज करने के लिए, भिलाई दुर्ग आराम से। एक गाँव का जो कोई उसके साथ लाते थे, जो गाँव का लड़की हो लड़का हो। लड़की को इलाज करने से गांव का लड़की को लाना है, ताकि ये नक्सली और गांव का ऐसे पता नहीं चलते तक। ऐसे हम लोग लाते थे और खुद मैं भी इलाज कर देता था उन लोग को। मैं भी डॉक्टर था। अच्छा जी। तो आपने पढ़ाई वगैरह की है डॉक्टर? 12वीं पास किया हूँ। 12वीं पास किया। तो कैसे आप नक्सलियों के साथ चले गए? मैं पढ़ते पढ़ते मेरे को प्रभाकर डेली आता था बुलाने के लिए। मैं कहीं भी पढ़ता था, कोयली बेड़ा भी पढ़ता था, कोलापखा भी पढ़ता था। लेकिन मेरे को बुलाने सरपंच लोग को बोलते थे कि जब उसको बुला के ले आओ। मैं चले जाता था। स्कूल कम जाते थे हम लोग, ज़्यादा नक्सल के काम करते थे। क्या दबाव बनाते हैं वहाँ पर? दबाव बनाते हैं। अब मेरे को तो बोला कि अपने ही परिवार का भी गया है एक, वो बोलते थे न चल भर्ती हो जा। लेकिन मैं नहीं बोला। नहीं बोलने के बाद इससे नहीं ठीक है तो यहीं रह के गाँव से ही आपको शहरी में जा के काम करना है बोल के हम लोग को कम से कम 5 लाख 6 लाख देते थे। शहर में जाके सामान वामान लाते थे हम लोग।
बदरूक बिलाई में अक्सर सामान उस समय में ज़्यादा गिरता था। उसका हम लोग प्रतापपुर बट्टेकाल ही इधर ट्रैक्टर वगैरह में जो भान प्रतापपुर सामान डंप करके ले जाते थे हम जी। और हथियार कैसे आ जाते थे उनके? हथियार तो यहाँ भिलाई से भी आता था, जो उन लोग बड़े बड़े ठेकेदार लोग पूंजीपति लोग उन लोग ला के देते थे खरीद के, विदेश से, यहाँ से नहीं है ऐसे। उसके बाद हम लोग सप्लाई करते थे ऐसे। और क्या क्या करते थे? उसके बाद हथियार को ले जाते थे, उसको पैसा देते थे अगला वाला को। उसके बाद हथियार लेके चले जाते थे। यहाँ भी ऐसी हुआ था भिलाई, नागेश लोग उस समय आए थे, हम नहीं आए थे। नागेश लोग उसके बाद ये लोग हथियार ले जाते समय इन लोग को मार दिए, नागेश का अवतारा भाई जी। किसने मारा? पुलिस वाले लोग मारे जी। ठीक है, यानी कि आपने बहुत सारे काम किए हैं कि अंदर किस तरीके से काम होता है, कौन कौन क्या काम करता था, ये सभी पुलिस को, सरकार को बताया था? बताया और मैं करवाया भी हूँ। हाँ। और मेरे पास है प्रूफ है, इसलिए मैं आया हूँ। मेरे पास वहाँ नाम नहीं रहता था, कभी यहाँ रायपुर में नहीं आता था। भले नक्सल मार देते, मारने से मारते, लेकिन मैं चला जाता था वापस। लेकिन इतना घटना करवाया हूँ, मेरे तो काट के फेंक देंगे ना। इसका जब आपको इसका जिम्मेदारी शासन प्रशासन ही रहे, मैं चला जाऊँगी। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उसके बाद बात करूंगा क्या होगा बोल के मैं रायपुर आया हूँ। तो क्या चाहते हैं? नौकरी चाहता हूँ सर। पुलिस का काम किया हूँ, इतना घटना करवाए हूँ, आरक्षक बन गए, समर्पण वाले को दे रहे हैं, तो हम लोग को गोपनीय सैनिक बनाए, हम लोग क्यों नहीं देंगे? किस चीज़ के लिए नहीं देंगे? इतना काम है, मेरे पास पूरा प्रूफ है। ये प्रूफ है। इस प्रूफ के साथ में ये यहाँ पर आए हुए हैं। इनका कहना ये है कि जो नक्सलियों के साथ में इनको मजबूरी में काम करना पड़ता था, इसके साथ में जो इन्होंने पुलिस के लिए काम किया है, कितने समर्पण करवाए, कितने हथियारों को जब्त करवाया है और क्या कुछ काम किया है, ये तमाम बातें इनके पास में है। और इन्हीं बातों को लेकर ये इस गुहार के साथ में आज गृह मंत्री के पास में तमाम नक्सल पीड़ित परिवार यहाँ पर पहुँचे हुए थे कि जो नक्सल उन्मूलन नीति है उसके साथ में जो तमाम नीतियां हैं, उन नीतियों का लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए और यही इनकी मांग रही है। इसके साथ में तमाम लोगों की मांग रही है इसी मांगों के साथ में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन तमाम विषयों को अब तक क्यों नहीं रखा गया, क्यों इनसे पहले बात नहीं की गई? ये इतनी गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं। दिल्ली तक ये तमाम आदिवासियों को लेकर सरकार की तरफ से ले जाया गया था, लेकिन अधिकारियों ने कहीं ना कहीं इन तमाम लोगों को गुमराह रखा, क्योंकि ये 2011, 10, 8, 9 उसके बाद की घटनाएं हैं। तब से लेकर ये लगातार आंदोलनरत रहे हैं और अधिकारियों को, बस्तर क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को ये तमाम बातें पता भी थी। शायद अब गृह मंत्री के आश्वासन के बाद इन तमाम लोगों की परेशानियां दूर हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक अगर नक्सल उन्मूलन नीति के तहत इनको लाभ मिलना चाहिए था, तो वो लाभ सरकार की तरफ से क्यों नहीं दिया गया, किस तरीके से नहीं मिला, ये तमाम अब भी जांच का विषय है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।